बेलाल आदमी है वो कल या परसों ज्वाइन कर लेंगे। आज क्या तारीख, बार क्या है? आज 21 होगी। नहीं, बार क्या है? आज ट्यूसडे। संभव तो शनिवार से पहले शनिवार तक तो कर ही लेंगे। पता करना, ईमानदार आदमी भला आदमी है, उनसे मिल लेना। अच्छा, एक मिनट, आपका बड़ा वेलकम है कि आप एक बहुत बड़े पुलिस अधिकारी बीकानेर से चल के यहाँ एक जाँच के लिए। सर, यहाँ बजरंग नाम का एक स्टोर का से संबंधित है, उसके ऊपर यहाँ के SHO ने 3-4 केस बना रखे हैं। सबसे पहले तो उसको अफीम सप्लायर बनाया। अफीम सप्लायर उसको तब बनाया जब वो किसी के ऊपर उसने अफीम डाली, जिस आदमी ने अफीम डाली उससे 30,000 रुपये लेकर के उसके भाई धर्मेलचार्य के भाई के ऊपर 60,000 लेकर 60,000 रुपये ले लिया और अफीम उसके ऊपर रखी दिखाई और सप्लायर बता दिया बजरंग को, और बजरंग से 60,000 रुपये खाने के बावजूद ही वो उसको राज कर रहा है। आपने जो मुझे बातें बताई उनमें से मेरा जो विषय वस्तु जांच का है वो ये है कि रिश्वत बजरंग नाम के व्यक्ति द्वारा जो है SHO भिरानी मौजूदा जो महेंद्र दत्त शर्मा है उसके विरुद्ध रिश्वतखोरी की शिकायत मुख्यतः मेरे पास जांच के लिए आई है। इस रिश्वतखोरी की शिकायत की मैं बारीकी से जांच कर रहा हूँ। जांच करके मैं जांच रिपोर्ट मेरे सीनियर अफसर्स को, IGP साहब को मैं सबमिट करूँगा। रहा सवाल बाकी बातों का जो आपने कही हैं कि झूठे केस बना दिए, किसी को इनोसेंट बेगुनाह आदमी को मुलजिम बना दिया, अफीम गलत आदमी पर डाल दी, ये मेरी जांच के विषय वस्तु नहीं है। मेरी जांच का दायरा रिश्वत का है कि रिश्वत ली और उससे ये रिश्वत के बाबत में जांच कर रहा हूँ मुख्यतः। यहाँ जिस व्यक्ति के ऊपर इसने 60,000 रुपये लेकर के और अफीम जिसके ऊपर डाली है उसने हमारे को बयान दिया है, जो हमारे पास एज ए प्रूफ भी है कि उसने 60,000 रुपये दे दिया, फिर भी उसके ऊपर उसने अफीम का केस भी डाल दिया। महेंद्र नाम का, वो आप अभी शायद आपको गवाही देने से बात हुई। नहीं, मैं गवाही में जो भी इसमें आएंगे, जो मैं उनसे उनकी गवाही लूँगा, मैं बाकायदा उनके बयान रिकॉर्ड करूँगा, स्टेटमेंट उनके रिकॉर्ड करूँगा मैं। बाकी जहाँ तक सवाल इसका रिश्वत का देने का है, इसके बाबत मैं जांच कर रहा हूँ, डिटेल जांच कर रहा हूँ। जांच से जो भी दोषी पाया जाएगा उसके विरुद्ध जांच रिपोर्ट सबमिट की जाएगी, जांच रिपोर्ट पेश की जाएगी। आप इस बारे में निश्चित रहिए। सर, एक और है, अब यहाँ शीतमुख नहर के ऊपर काफ़ी लोग पाइपें लगा कर पानी की चोरी करते हैं, और जिस जगह बजरंग जिसको आरोपी बना रखा है, अफीम का केस जिसके ऊपर डाल रखा है, जिसकी जांच के लिए आप आए हैं, उसका खेत नहर के साथ जरूर है, परंतु वहाँ कोई सीधा रास्ता नहीं है। कम से कम 1,000 पाइपें मैंने कैमरे में कैच की है, आगे पीछे होगी। उसका सेंटर में उसकी लाके उसकी पाइपें समझ के खुद यहाँ SHO ने तोड़ी है, और उन्होंने 8 बजे 8:30 बजे रात्रि को हनुमानगढ़ DSP साहब को, SP साहब को फ़ोन किया है, और उस टाइम तो उन्होंने कार्रवाई की नहीं, और सुबह उन्होंने एजुकेशन डिपार्टमेंट को ला करके उसके ऊपर पानी चोरी का मामला डाल दिया, जिसके अंदर जमानत नहीं होती, और बच जबकि दूसरे किसी के ऊपर कोई ऐसा आरोप नहीं है। ये सीधा उस SHO महेंद्र शर्मा के ऊपर सीधा जाता है कि ये उसके साथ ये रंजिश कर रहा है और उसने इसके लिए चैलेंज किया हुआ है। आपने जो घटनाक्रम मुझे बताया है उसके बारे में मैं इतना ही कहूँगा, मेरे विषय वस्तु में, जांच के विषय वस्तु में भी नहीं है। अब आपने जो बात बताई इसके मुतालिक अगर ऐसी कोई बात है और आपको लगता है कि कहीं किसी के साथ कोई ज्यादती हो रही है, तो उसके लिए आप मुतल्लिक संबंधित CO से, SP से, महोदय से, उनसे मिलके उनके बारे में आप शिकायत कर सकते हैं। अगर किसी के साथ में कोई ज्यादती हो रही है तो उसकी भी जांच की जा सकती है, उसकी शिकायत आप करने का आपको अख्तियार है, आप शिकायत कर सकते हैं, लिखित शिकायत कर सकता है बजरंग अगर उसके साथ में कोई ज्यादती हो रही है। और मैं इसके बारे में ज़्यादा नहीं कह सकता। फील्ड अधिकारी जो है यहाँ के संबंधित DYSP, अगर थानाधिकारी किसी चीज़ में कोताही कर रहा है तो उसके उच्च अधिकारियों से शिकायत की जानी चाहिए, उनके ध्यान में लाने जाने चाहिए। तथ्य हो सकता है उनके कोई तथ्य ध्यान में नहीं हो तो समुचित कार्रवाई संभवतः हो जाएगी। इस विषय के बारे में बजरंग के कुछ यहाँ ग्रामीण लोगों के साथ काफ़ी हद तक कल बीकानेर IG साहब से मिलने गए थे, और आपसे भी उन्होंने संपर्क किया, वहीं आपकी जाँच की फाइल वहाँ पहले तैयार करी थी, आप आने को तैयार थे। और आज जब वो बजरंग को इस बात की सूचना मिली और जैसे भी उनके संबंधियों ने इसकी सूचना दी इसी तरह जांच हो रही है, तो बजरंग यहाँ भादरा आपके सामने अपने बयान पेश करने के लिए आ रहा, तो पुलिस ने उसका पीछा करते हुए टिब्बो तक उसके पीछे गया। अब उसका पता नहीं है कि पुलिस ने उसको काबू कर लिया या कहीं उसको छुपा दिया या क्या किया। देखो, इसके बारे में मेरा ये कहना है कि मैं इस जाँच के मुतल्लिक मैं 2 रोज़ पूर्व ही मैं सूचना दे चुका हूँ, दिलवाई है हमने उचित समुचित माध्यम से, बल्कि DYSP नोहर के माध्यम से मैंने सूचना दिलाई है बजरंग परिवादी को,
और आप जब आप बता रहे हैं कोई पुलिस उसके पीछे लगी हुई है, तो इस बारे में मेरा भी यही कहना है कि आप जो है मैंने SHO को निर्देशित अभी कर दिया है कि अभी इसको फिलहाल इस प्रकरण में अरेस्ट नहीं किया जाए, एक बार इस पर दबाव नहीं बनाया जाए। मैं जांच कर रहा हूँ और मेरी जांच संपूर्ण होने के पश्चात ही इसमें उच्चाधिकारियों से आप निर्देश लेके इसको अरेस्ट करें। तब तक आप जो है अपनी जांच को मुलतवी रखें। सर, मेरी लगभग आपके आने से आधे घंटा पहले बजरंग से खुद मेरे मोबाइल पे मेरी उससे बात हुई है और उसने कहा, मैंने उसको कहा आप आ जाओ, DSP साहब आ रहे हैं और आप अपना बयान दो, पुलिस आपको अरेस्ट नहीं करेगी और आपका निर्देश है। उन्होंने कह दिया कि मैं क्या करूँ, मेरे तो पीछे पुलिस लगी हुई है। देखो, मैं यकीन दिला रहा हूँ आपको एक बार पुनः, मैंने आपके सामने मैं जो कह रहा हूँ, मैंने मुतल्लिक SHO को और उनके हेड मॉडरेटर जो यहाँ पे आए मेरे को मिले थे श्री महेंद्र, उनको भी मैं निर्देशित कर दिया है कि उसको अरेस्ट नहीं करेंगे फिलहाल, क्योंकि मैं जांच कर रहा हूँ। सिंस मैं जांच में आया हुआ हूँ तो मैं जांच करूँगा। मैं उससे, वो मेरा परिवादी है, कंप्लेनेंट, वो मेरे समक्ष आएगा तो ही तो जांच होगी। मैंने उनको निर्देशित कर दिया, ऐसी कोई बात नहीं। फिर भी आपको लगे ऐसा कि उसको अभी दबाव बनाने के लिए अरेस्ट कर रहे हैं तो आप मुझे अवगत करा दो। मैं SP साहब हनुमानगढ़ से बात कर लूँगा, उच्चाधिकारियों से बात कर लें। अगर महेंद्र सिंह जी SHO बिरानी ने अगर इस प्रकार का गलत काम किया हो, आपकी जांच चल रही हो और वो उसको गिरफ्तार करके और दबाव देना चाहते हो, तो पुलिस क्या कर रही है, अधिकारी क्या कार्रवाई करेंगे? नहीं, उसके लिए फिर आप जो है, अगर उन्होंने ऐसा दबाव बना, देखो अव्वल तो बजरंग के खिलाफ कोई मुकदमा, मुझे तो इसकी पूरी जानकारी भी नहीं है कि बजरंग के विरुद्ध क्या प्रकरण पंजीबद्ध, क्या अनुसंधानाधीन है। अगर कोई प्रकरण उसके विरुद्ध अनुसंधानाधीन भी है तो मैंने आपसे बताया कि अभी फिलहाल जो है मैं जांच के लिए आया हूँ, तो मैंने संबंधित अधिकारी को बोल दिया कि उसकी अरेस्ट नहीं की जाए और मैं उसकी जांच उससे पहले मैं जो है दरियाफ्त करूँगा। देन आप जो है उच्चाधिकारियों से पूछ के फिर देन उसकी अरेस्ट करेंगे। ठीक है? ठीक सर। सर, DTV को आपने अपनी जानकारी दी, अपना समय निकाला, DTV सर से आपको हार्दिक शुक्रिया। पुलिस आपके पीछे लगी? हाँ जी। जैसे आप बता रहे हो कि पुलिस कैसे पीछे लगी, क्यों लगी? साहब, पुलिस ने अपने महेंद्र दत्त जो SHO है बिरानी, उसने अपनी जांच को प्रभावित करने के लिए मेरे पीछे पुलिस लगा दी। जो कुछ लोग उसमें ऐसा तत्व थे जो शराब का धंधा करते हैं, वो उनसे मिले हुए थे। उन्होंने मेरी मुकरी दी, बजरंग वहाँ अब आ रहा है, तो SHO साहब ने पुलिस की 3 गाड़ियाँ मेरे पीछे लगा दी। तो मैं मेरी जान बचाने के लिए टिब्बों में, रात को टिब्बों में जान बचाई मेरी। तो हो सकता था उस टाइम में यदि पुलिस के हाथ लग जाता तो पुलिस जो भी अपनी मनमर्जी से मेरे पर मुकदमा डालती और मेरे को किसी अन्य झूठे मुकदमे में फिर फंसा देती। नहीं, आपको क्या पता कि कितने लोग जो पुलिस वाले हैं या बिना वर्दी वाले हैं, कैसे लगे ये बताओ जरा। वो जो हमारे ग्रामीण थे ना जी, वो हमारे जो पहले बयान देने के लिए वहाँ DSP साहब सज्जन सिंह जी के पास गए हुए थे, उन्होंने बताया कि सादी पुलिस घूम रही हैं और कुछ जो असामाजिक तत्व है जो शराब का धंधा करते हैं वो पुलिस के साथ मिले हुए हैं। जिस टाइम पुलिस आपके पीछे लगी आप कहाँ पर थे? उस टाइम जी मैं साया में था। साया एक तारानगर तहसील में गांव है। हाँ जी। तो मैं आ रहा था, सज्जन सिंह ने मेरे को पाबंद किया, तो मैं सज्जन सिंह ने तो आपको पाबंद किया, परंतु आप ये बताओ SHO महेंद्र सिंह को क्या पता कि आप साया में हो? वो किसी ने मुखरी दी है, अभी वहाँ वो रुका हुआ है। अच्छा, तो आप रेतीले टिब्बों के अंदर भागे, कहाँ भागे? मेरे ने जी गांव से फिर टिब्बों के अंदर, रेतीले टिब्बों में रात बितानी पड़ी, टिब्बों में भाग गया, वहाँ मेरी जान छुटाई मैंने। DSP साहब को गांव वालों ने संदेश दिया कि भी उसके पीछे पुलिस लगी, उसको परेशान कर रही है। तो फिर साहब मैंने क्या किया कि मैंने ग्राम में जो, हाँ बताइए आप, फिर सज्जन सिंह जी ने क्या किया? सज्जन सिंह ने क्या किया कि गांव वालों ने एकत्रित होकर सज्जन सिंह के पास गए। उन्होंने कहा भी बजरंग को पुलिस ने घेर रखा है। तब साहब उन्होंने क्या किया कि SP साहब हनुमानगढ़ को उन्होंने फ़ोन किया कि बजरंग की जो जांच चल रही है उसको प्रभावित करने के लिए SHO ने पुलिस की उसके पीछे लगा दी है। तो उसने SP साहब को भी बताया और थाना बिरानी SHO महेंद्र दत्त को भी धमकाया कि भी तू इसकी जांच को प्रभावित मत कर। ये बात नहीं कही होती तो वो SHO महेंद्र दत्त मेरे को मरवा भी सकता था अपने साथियों से और मेरे को किसी झूठे मुकदमे में फंसवा सकता था। तो फिर आपने अगले दिन बयान दे दिए? हाँ, फिर मैंने अगले दिन सुबह 9 बजे आकर के बयान दिए। ये आपने बयान कैसे दिया? आपने किसने कहा कि आपको पकड़ेंगे नहीं और बयान दो आप? ये मेरे को सूचना दी, हाँ जी, तो ये मेरे परिवार वालों ने सूचना दी कि DSP जो सज्जन सिंह जी है उन्होंने उनको पाबंद कर दिया सभी को, और अब आप आ जाओ, आज आपको 2 दिन के लिए आप निष्कोच होकर आप आ जाओ, आपको कुछ नहीं कहेंगे कोई भी, नहीं आपको पाबंद करेंगे। मैं उनका आभारी हूँ सज्जन सिंह जी का, उन्होंने मेरी जान का पीछा छुड़वाया। आपके बयान कितने बजे लिए? मेरे बयान जी उन्होंने 9 बजे लिए।
तो आपने सही बयान दे दिए। हाँ, मैंने फिर उनके, क्या लगता है आपको डीएसपी सज्जन सिंह ने जो रिपोर्ट तैयार की है उसके जी ऊपर वो अमल होगा? बहुत ही सज्जन आदमी है, उनके नाम के मुताबिक ही सज्जन आदमी लगते हैं, उन्होंने मेरी जान छुटाई। अब क्या चाहते हो? अब साहब एसएचओ महेंद्र दत्त है, वो ये कहता है कि मैं किसी भी मेरे पुलिस साथी या किसी बदमाश से तेरे को मरवाऊंगा या किसी मेरे पुलिस कर्मियों से तेरे किसी इसे झूठे मुकदमे में फंसाऊंगा जो तेरी जांच भी, वो जमानत भी नहीं होगी। तो मैंने इसकी सूचना शासन प्रशासन दोनों को भी अवगत करवा चुका हूँ। तो हो सकता है वो किसी मेरी वारदात में मेरे को मरवा भी सकता है, उसका जिम्मेवार महेंद्र दत्त एसएचओ ही होगा। तो क्या चाहते हैं आप प्रशासन से, क्या चाहते हैं? साहब ये है कि मैं एक गरीब घर का लड़का हूँ और मेरे माँ बाप भी वृद्ध है और अकेला ही मैं उनकी लालन पालन करने वाला एक मात्र मेरे परिवार में मैं ही कमाने वाला हूँ। तो इस एसएचओ ने मेरे पर झूठे मुकदमे डालकर मेरे को घर से बेघर कर रखा है। तो शासन प्रशासन से मेरी यही मांग है कि वो इस एसएचओ को पाबंद करें और मेरे को जी। और मैंने जो मेरे पर इसने अपनी जांच को प्रभावित करने के लिए मेरे पे एक झूठा मुकदमा लगाया है। कौन सा? पानी चोरी का। हाँ जी। जो शासन प्रशासन से मेरी मांग है कि ये भी मेरे वापिस लिया जाए। तो इसने झूठा मुकदमा कैसे बनाया? जी ये पहले भी मेरे को बार बार धमकियां देता है कि मैं तेरे आपके खेत में पानी लगा? नहीं जी, नहीं लगा मेरे खेत में पानी। कितने किले आपके नहर के ऊपर? हमारे जी 14 किले हैं। वो जो खेत में पानी जा रहा था, पाइपें जा रही थी, वो किसके खेत में जा रही वो थी? किसी अन्य आगे चक वालों ग्रामीणों के आगे किसानों के लग रहा था पानी जी। वो आपके खेत में पानी नहीं लगा? मेरे खेत में एक बूंद भी पानी नहीं लगा जी, किसी दूसरे खेत में पानी लगा है, उसी की उन्होंने गिरदावरी करके। आपका जब इसने पानी का मुकदमा आपके ऊपर बनाया, क्या पुलिस ने पाइपें काटी या उसमें जी सिंचाई विभाग का कोई कर्मचारी नहीं था, हम वहाँ मौजूद थे, पुलिस ही वाले थे सिर्फ। तो आप क्या चाहते हो, वो भी मुकदमा वापस ले जाए? हाँ जी, वो भी मेरा शासन प्रशासन से मेरी मांग है कि वो भी मेरा मुकदमा वापस लिया जाए जी। धन्यवाद। महेंद्र सेन जी वहाँ के प्रबंधक है और किसी दूसरे को प्रबंधक बता करके डेरे को बदनाम करने की एक साजिश है। तो सर आज जो आपने ये ज्ञापन दिया